अपोकलिप्स आते ही इंसान आखिर में जो चीज खाएगा उसी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जिस इंसान ने ड्रैगन विस्कर नूडल्स खाई होंगी वो प्राचीन ब्लैक ड्रैगन बन जाएगा जिसकी ताकत आसमान हिला देगी। जिसने फ्राइड चिकन लेग खाई होगी वो आग से दोबारा जन्म लेने वेजिटेरियन था, इसलिए मेरे अंदर कोई टैलेंट ही जागा नहीं। उस अपोकलिप्स में इंसान और खूंखार जानवर पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे थे। मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया और बड़ी दर्दनाक मौत मारा गया, लेकिन अब मैं अपोकलिप्स से ठीक पहले दोबारा जन्म ले चुका हूँ। मुझे इस अपोकलिप्स का हर राज पता है। इस बार मैं हर कदम सोच समझ कर चलूंगा और इस दुनिया की सबसे ऊंची पोजीशन पर बैठूंगा। मेरा पहला टारगेट है उल्लू। उल्लू जन्म से ही रात में देखने की बेमिसाल नजर और बेहद तेज सुनने की शक्ति रखता है। अगर मुझे उसका टैलेंट मिल गया तो अंधेरी रात में कोई भी खतरा मेरे लिए मायने नहीं रखे। मैं रात का इनविंसिबल नाइट किंग बन जाऊंगा। दूसरा टारगेट है अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल। उसके शरीर से 800 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली निकलती है। पिछले जन्म में कई पावर हाउसेस ने इलेक्ट्रिक ईल का टैलेंट हासिल करके पूरे अपोकैलिप्स में राज किया था। कोई भी उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था। फैसला करते ही मैंने इंटरनेट पर सर्च शुरू कर दी। एक से बढ़कर एक अजीब और ताकतवर जीव सामने आए। तभी मेरी नजर एक ऐसे छोटे से जीव पर जाकर टिक गई जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, चींटी। साधारण चींटी भी अपने शरीर से 400 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, लेकिन बुलेट एंट तो सबसे खतरनाक चींटियों में गिनी जाती है। ये दुनिया के सबसे जहरीले जीवों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। उल्लू मुझे नाइट विजन और सुपर हियरिंग देगा। अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल मुझे बिजली पर कंट्रोल करने की शक्ति देगा। बुलेट एंट मुझे चींटी जैसी दानवी ताकत, जबरदस्त बाइट पावर और जानलेवा पॉइजन देगा। कम्बैट पावर, परसेप्शन और पॉइजन तीनों पूरे हो जाएंगे। लेकिन अभी भी मेरे पास सबसे जरूरी चीज की कमी थी, डिफेंस। उस बेरहम दुनिया में डिफेंस ही जिंदगी थी। अगर डिफेंस कमजोर हो तो चाहे अटैक कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में या तो म्यूटेंट्स मार डालेंगे या फिर खूंखार जानवर शिकार बना लेंगे। इस बार दोबारा जीने का मौका मिला है तो मैं खुद को बिना किसी कमी वाला परफेक्ट बिल्ड, एक सर्वशक्तिमान वॉर गॉड बनाऊंगा। अब सवाल था, डिफेंस के लिए आर्मडिलो चुनूं या मगरमच्छ? पिछले जन्म में मैंने अपनी आंखों से एक ऐसे इंसान को देखा था जिसने महाविनाश से पहले मगरमच्छ का मांस खाया था। ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसका पूरा शरीर मोटी स्केल्स से ढक गया था। उसकी बाइट फोर्स और फिजिकल डिफेंस दोनों ही बेहद डरावने थे। कुछ लोगों ने इंटरनेट पर पेंगोलिन की सलाह भी दी। उसका कवच इतना सख्त होता है कि आम गोलियां भी टकराकर वापस उछल जाती हैं। लेकिन पेंगोलिन एक रेयर प्रोटेक्टेड एनिमल है, उसकी खरीद फरोख्त गैर कानूनी है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन तुरंत छोड़ दिया। सोचते सोचते मुझे अचानक एक और जीव याद आया, वाटर बियर यानी टार्डिग्रेड। अगर महाविनाश आने से पहले मैं पर्याप्त वाटर बियर खा लूं तो मुझे उसका लगभग इमॉर्टल बॉडी मिल जाएगा। कहा जाता है कि जब तक सूरज बुझ नहीं जाता ये बूढ़ा नहीं होता। ये बेहद ज्यादा गर्मी, बेहद ज्यादा ठंड, भयानक प्रेशर और यहाँ तक कि स्पेस की रेडिएशन भी झेल सकता है। जब तक इसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बिल्कुल बीच में न फेंका जाए इसे कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात, वाटर बियर लगभग हर जगह मिल जाता है, गीली मिट्टी, काई और पानी की पतली परतों में, यानी इसे ढूंढना सबसे आसान था। लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी, जिसे स्पेस भी नहीं मार सकता। उसे पकाकर खाऊं कैसे? मैंने इंटरनेट पर साइंटिफिक रिसर्च पढ़नी शुरू की। आखिरकार उसकी सबसे बड़ी वीकनेस मिल ही गई। वाटर बेयर पारदर्शी होता है। जब बहुत कठिन माहौल मिलता है तो अपने शरीर का पानी निकालकर खुद को छोटे बैरल जैसी शेप में बदल लेता है। साइंटिस्ट्स ने इसे 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया और -200 डिग्री सेल्सियस तक जमाया। फिर भी सामान्य तापमान पर यह दोबारा जिंदा हो गया। एटॉमिक रेडिएशन और समुद्र की सबसे गहरी खाई से 6 गुना ज्यादा प्रेशर भी इसे नहीं मार पाए। लेकिन इसकी एक फेटल वीकनेस थी। अगर यूवी स्टेरिलाइजेशन लाइट से लगातार 15 मिनट तक रोशनी डाली जाए तो यह हमेशा के लिए मर जाता है, या फिर 24 घंटे तक गर्म भाप और तेज आग भी इसे खत्म कर सकती है। यह जानकारी मिलते ही मैंने बिना देर किए एक्शन शुरू कर दिया। महाविनाश आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। मुझे जल्द से जल्द सारे स्पेशल मटेरियल्स जुटाने थे। मैंने एक माइक्रोस्कोप और यूवी लैंप ऑर्डर कर दिया। वाटर बियर को मारने का सबसे सुरक्षित तरीका यूवी लाइट ही था, ताकि उसके शरीर की विशेषता बनी रहे। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता था उसके चारों तरफ खेत और जंगल थे। हर जगह काई उगी हुई थी, जो वाटर बेयर का सबसे पसंदीदा ठिकाना है। मैं जंगल में गया और काई मिट्टी इकट्ठी करने लगा। तभी रास्ते में करीब 15 सेंटीमीटर लंबा एक सैलामेंडर घास के बीच से निकलता दिखाई दी। उसे देखते ही मुझे याद आया कि इस जीव के पास बेहद जबरदस्त रीजेनरेशन टैलेंट होता है। इसके कटे हुए अंग दोबारा उग आते हैं। मैंने तुरंत इंटरनेट पर सर्च किया। पता चला कि सैलामेंडर लगभग अनगिनत बार अपने शरीर के हिस्से दोबारा बना सकता है और उसकी लाइफ फोर्स बेहद जबरदस्त होती। मैं खुशी से झूम उठा। वाटर बियर का इमॉर्टल बॉडी और सैलामेंडर की रीजेनरेशन एबिलिटी, अगर दोनों टैलेंट्स मिल गए तो मुझे हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मैं सैलामेंडर को घर ले आया, फिर बाइक से झीले में जाकर यूवी लैंप खरीदा। साथ ही स्ट्रेचेबल क्लोथ्स भी ले लिए ताकि ट्रांसफॉर्म होने पर कपड़े फटे नहीं। इसके बाद मैंने इंटरनेट पर पालतू जानवर पालने वाले लोगों को प्राइवेट मैसेज भेजा और ऊंची कीमत देकर उल्लू, अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल और बुलेट एंट खरीदने की बात की। शाम तक सारे काम निपट गए। फिर मैं स्कूल गया और
और वहां से माइक्रोस्कोप, मेजरिंग कप और ड्रॉपर उधार लेकर आया ताकि बाद में वाटर बियर को अलग कर सकूं। तरीके के मुताबिक मैंने काई को 24 घंटे पानी में भिगोया, फिर उसका पानी निचोड़कर माइक्रोस्कोप स्लाइड पर डाला और माइक्रोस्कोप से देखने लगा। शायद दोबारा जन्म लेने के बाद किस्मत भी मेरे साथ थी। पहली ही बार देखने पर मुझे 0.1 मिलीमीटर का एक वाटर बेयर दिखाई दे गया, जिसे नंगी आंखों से देखना नामुमकिन था। सैकड़ों वाटर बेयर इकट्ठा करने में बहुत समय और मेहनत लगने वाली थी। काफी देर तक तलाश करने के बाद मुझे सिर्फ 12 वाटर बेयर मिले। शायद काई अब भी पूरी तरह नहीं भीगी थी, इसलिए ज्यादातर वाटर बेयर उससे अलग नहीं हुए थे। लेकिन जब तरीका सही था तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मुझे अपना पूरा समय सिर्फ इसी काम में बर्बाद नहीं करना था। ठीक उसी समय मेरे फोन पर एक मैसेज आया। कीड़े पालने वाला एक मशहूर इंसान जिसके एंट चैनल पर हजारों फैंस थे, जिसका नाम चूची मिन था, उसने मेरे मैसेज का जवाब दे दिया। अगली सुबह मैंने सैलमेंडर को चेक किया। वो बिल्कुल ठीक था। अभी उसे फ्रीज करके रखने की जरूरत नहीं थी। फिर तय समय पर मैं चूची मिन के प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म पहुंचा। उसके फार्म में चारों तरफ कांच के बॉक्सेस रखे थे जिनमें तरह तरह के अजीब कीड़े थे। उनमें वही बुलेट एंट भी थी जिसकी मुझे जरूरत थी। चूची मिन को बुलेट एंट से बहुत लगाव था, यहाँ तक कि जो मर जाती थी उनकी भी स्पेसिमेन बनाकर संभाल कर रखता था। मैंने बिना घुमाए फिराए सीधे 50 जिंदा बुलेट एंट्स और उनके साथ कुछ मरी हुई बुलेट एंट्स भी खरीदने की बात कही। मैंने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत पेमेंट ट्रांसफर कर दी। चूची मिन मन ही मन पछताया कि उसने शायद कीमत कम बता दी, लेकिन उसे ये जानने की भी बड़ी उत्सुकता थी कि मैं मरी हुई चींटियां क्यों खरीद रहा हूँ। मैं फार्म में घूमते हुए आगे बढ़ा। तभी मेरी नजर 2 गोल मटोल आयरन बीटल्स पर पड़ी जो लोहे के गोले जैसे दिख रहे थे। चूची मिन ने बताया, ये आयरन बीटल है। इसकी शेल पूरे कीड़ों की दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होती। ये अपने शरीर के वजन से 40,000 गुना ज्यादा दबाव सह सकती। अगर इसके साइज को इंसान जितना बड़ा कर दिया जाए तो इसकी डिफेंस प्रकृति की सबसे बेहतरीन डिफेंस होगी। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। क्या ये वही जीव नहीं था जिसकी ताकत लेकर पिछले जन्म में आयरन गार्डियन ने पूरे अपोकैलिप्स में धूम मचा दी थी? मैंने तुरंत आयरन बीटल को भी अपनी खरीदारी की लिस्ट में जोड़ दिया। मेरी दिलचस्पी देखकर चूची मिन ने तुरंत कीमत बढ़ा दी। उसने कहा कि ये रेयर स्पीसीज हैं, इनकी कीमत हजारों नहीं बल्कि लाखों तक जाती है। हम दोनों के बीच काफी देर तक बार्गेनिंग हुई। आखिर में 2 आयरन बीटल्स का सौदा 20 लाख में तय हुआ। अब मेरे पास सिर्फ 10 लाख से थोड़ा ज्यादा पैसा बचा था, लेकिन मुझे अभी अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल और आउल भी खरीदना था। मैंने मौके का फायदा उठाकर चूची मिन से पूछा कि अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल कहाँ मिल सकती है। उसने बताया कि उसका एक दोस्त एक्वेरियम एनिमल्स पालता है। उसने हाल ही में एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल खरीदी थी, लेकिन वो उसे जिंदा नहीं रख पाया। अब वो इलेक्ट्रिक ईल बहुत कमजोर हो चुकी थी और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली थी। जब उसे पता चला कि कोई ऊंची कीमत देकर खरीदना चाहता है तो उसने 5 लाख मांगे, लेकिन चूची मिन ने बीच में अपनी कमीशन जोड़कर मुझसे 10 लाख मांग ली। समय बहुत कम था। मैंने उससे मोल भाव करने की जरूरत नहीं समझी और तुरंत मान गया। चूची मिन मन ही मन मुझे बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन उसे क्या पता कुछ ही दिनों में अपोक्लिप्स आने वाला था और तब पैसा सिर्फ रद्दी कागज बनकर रह जाएगा। हम दोनों बेचने वाले के घर पहुंचे। मैंने टैंक में देखकर पक्का किया कि वो सचमुच एक शुद्ध नस्ल की अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल थी। मैंने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दी। उसका पुराना मालिक बार बार मुझे उसे ध्यान से पालने की सलाह देता रहा, लेकिन मैंने हंसते हुए कहा, सुना है इलेक्ट्रिक ईल का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, मैं तो इसे आज ही पकाकर खा लूंगा। ये सुनते ही दोनों लोग सन्न रह गए। दोनों मन ही मन पछता रहे थे कि उन्होंने इतनी रेयर चीज इतनी सस्ती बेच। जब मैं शहर तक आया ही था तो रास्ते में एक पेट शॉप भी चला गया। वहां से मैंने एक पालतू आवल खरीदी। जंगली उल्लू प्रोटेक्टेड एनिमल होते हैं और उनकी खरीद फरोख्त गैर कानूनी है, लेकिन कमर्शियल फार्म में पाले गए आउल्स की नाइट विजन और हियरिंग भी काफी बेहतरीन होती है, जो मेरी जरूरत पूरी करने के लिए काफी थी। मैंने 3 लाख देकर सबसे अच्छा आउल खरीद लिया। अब मेरे सारे सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स पूरे हो चुके थे। घर लौटते लौटते अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल मर चुकी थी। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। मैंने तुरंत उसे साफ किया, फ्रीजर में रख दिया और रात के ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार करने लगा जब मैं उसे पकाकर खाऊंगा। अब तक मैं ट्रांसफॉर्मेशन का असली रूल पूरी तरह समझ चुका था। दुनिया के लोग सोचते थे कि अगर उस रात जानवर का मांस पेट में बिना पचे मौजूद रहेगा तो वही उनका टैलेंट एक्टिवेट करेगा, लेकिन असली सच बिल्कुल अलग था। अगर अपोकलिप्स शुरू होने से पहले वो मांस पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इंसान के मॉन्स्टर बनने का खतरा बहुत बढ़ जाता था और वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता था। इसलिए मैंने फिलहाल वाटर बेयर इकट्ठा करना भी बंद कर दिया ताकि ट्रांसफॉर्मेशन वाली रात मेरे पेट में मांस का कोई भी बचा हुआ हिस्सा न रहे। मैंने लगातार 2 दिन तक सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाया और अपने शरीर को पूरी तरह क्लींस किया। अब मेरे पास सिर्फ 6 लाख रुपए बचे थे। मैंने बिना देर किए वो भी अपनी सुरक्षा की तैयारी पर खर्च कर दिए। शुरुआती स्टेज में आम हथियार उस खूनी दुनिया में किसी काम के नहीं थे। मेरी ताकत और बिजली की शक्ति के साथ एक भारी वॉर हैमर सबसे बढ़िया हथियार बनने वाला था। मैंने पूरे शहर में घूमकर आखिर एक 8 किलोग्राम वॉर हैमर खरीद लिया जो शुरुआती दौर के लिए बिल्कुल
बिल्कुल सही था। इसके बाद मैंने मगरमच्छ का मांस, एनर्जी चॉकलेट और एक क्वार्ट्ज मैकेनिकल वॉच भी खरीदी। अपोक्लिप्स आने के बाद बिजली चली जाएगी, तब दिन और रात का पता लगाना मुश्किल होगा। सिर्फ एक मैकेनिकल वॉच ही मुझे सही समय बता सके। घर पहुंचकर मैंने स्टेरलाइज किए हुए वाटर बेयर, साधारण चींटियों और बाकी चीजों को पीसकर पाउडर बनाया और उसे चॉकलेट में मिलाया ताकि उन्हें खाना आसान हो जाए। 5 किलो मगरमच्छ के मांस से मैंने मीट बॉल्स बनाए और उन्हें अपने क्लास टीचर को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। आखिर में मैंने एक बार फिर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स की